दूसरे चरण में आता हूँ, थोड़े उत्तर छोटे रखेंगे, लगभग 3 मिनट के इससे ऊपर नहीं, क्योंकि समय की बाध्यता है। हरि भाई, बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख करीब वोट्स मिले थे पिछली बार चुनाव के अंदर। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, इवन कई बार तो मेरे प्रोग्राम के अंदर भी लोग लिखते हैं, यहाँ पर जो कमेंट्स आते हैं कि पिछली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार नहीं दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट पैदा हो गया है। तो बीजेपी के अंदर कोई नया सपोर्ट बेस तो पैदा नहीं हो रहा है, जो पहले वाला सपोर्ट बेस है वही है, जो कोर वोटर वाला है। लेकिन उसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो फ्लोटिंग वोट्स कहा जाए, जो भी कहा जाए, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए थे समझकर 2019 में पुलवामा की एक बड़ी, क्या मोर देन लार्जर देन लाइफ इमेज समझकर, तो वो लोग अब वापस आ रहे हैं, वो शायद दोबारा से वोट उनको नहीं देंगे। और मोदी के समर्थन में जो ट्वीट चल रहे हैं, क्योंकि मैं भी काफी एक्टिव हूं ट्विटर के ऊपर, अब एक्स नाम हो गया उसका, तो वहां पर इजराइल कार्ड को बड़ी तेजी से खेला जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये बताया जा रहा है कि अगर आप नेतन्याहू जैसे स्ट्रांग नहीं है, तो ये सारे मुसलमान जो आतंकवादी हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करके आपको खत्म कर देंगे। दिस इज हाउ द पिक्चर इज बीइंग प्रेजेंटेड नाउ। तो वो इजराइल कार्ड को इस रूप में ले रहे हैं, और वो इसी चुनाव के अंदर, क्योंकि ताजा मामला है, तो विधानसभा के चुनाव में इसको एनकैश कराना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि भारत की जनता शायद इतनी मूर्ख नहीं है कि इनकी इन सारी फॉलिस के बीच में आ जाए। हरी भाई, हमारे यहाँ गुजरात में एक प्रयोग होता है कि वो इतना भोला नहीं है, यानी जनता इतनी भोली नहीं है कि वो न समझे। गुजरात में अक्सर वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का टेस्ट करते रहते हैं और वो टेस्ट बराबर चलता है कि नहीं, यानी वो टेस्ट करते रहते हैं, मगर उसमें अभी देश में वो नहीं कर पाएंगे, ये हमें लग रहा है, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, जब से ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि इनका करिश्मा और हिंदुत्व ये केवल उसी के बलबूते पर हम भारतीय हम, यानी क्योंकि आरएसएस का बच्चा है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा अभी तो मोदी जी वाला है, इसलिए वो जीत नहीं पाएंगे। यानी उनको या तो बदल दिया जाए, जैसे कि गडकरी जी का, और विवेक जी शायद गडकरी जी को बहुत नजदीक से जानते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, इसलिए वो ज्यादा कह पाएंगे। मगर मैं जब मीनू जी बात कर रही थी तो मुझे और भी उसमें जोड़ना था। लद्दाख का जो हुआ, लद्दाख के एमपी की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के एमपी वहां चुन के आए, उनकी पत्नी जो है वो जेएनयू से है, कन्हैया कुमार की बैच की है, और वो कह रही थी कि कन्हैया उसमें था ही नहीं। उसके पति की हाजिरी में, उपस्थिति में उसने ये बात कही थी जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, ये हम सब जानते हैं। यानी ये बेचारे वो एमपी तो बना दिए गए, टिकट दिया गया, इस बार भी कई आईएएस ऑफिसरों को टिकट दिया है भाजपा ने। आज आपको मालूम होगा, कई आईएएस आईपीएसओं को टिकट दिया है। अगले एमपी का नाम भी बता देता हूं सर, सोनम वांगचुक है सर, निर्दलीय बन के आएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं जी। तो ये हम जानते हैं। दूसरी बात, 2002 में आरएसएस का एक प्रतिनिधि सभा का बैठक कुरुक्षेत्र में हुआ था, वहां पर यह तय हुआ था, उनका प्रस्ताव है बाकायदा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, कश्मीर और जम्मू को अलग अलग स्टेट बनाए जाए। ये उस समय आडवाणी ने नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। उसमें उसी वक्त वीएचपी ने कश्मीरी पंडित कॉरिडोर एक चौथा लगाया था, मगर कश्मीरी पंडित आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर कोई उनका पुनर्वसन नहीं हो रहा है। तो ये वो योजना तो आरएसएस बनाता है, मगर ये ठीक ठाक नहीं हुई, तो ये बात भी हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं चूक गया वो आपका सवाल, क्योंकि मैंने ये लिख के रखा था
हाँ, एक तीसरी बात भी मुझे बताना है सर। आप अब सवाल तो मुझे रिपीट कर ही लीजिए, मैं बहुत लंबा थोड़ा बोल गया। आज ही हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नोट केस में गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को नोटिस भेजा है कि लद्दाख की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चाइना ने कब्जा किया है कि नहीं, ये क्लैरिफाई करो। आज ही किया है। ये सब मसले मोदी के खिलाफ जाने वाले हैं। मोदी को कुछ बोलना पड़ेगा और ये चुनावी मसले होने जा रहे हैं। और जैसे तापीर गांव, अरुणाचल प्रदेश का जो बीजेपी का एमपी है, वो तो खुलकर बोलता है कि हमारे यहाँ तो गांव बसाए गए हैं चाइना ने हम अपनी सीमा में। लद्दाख में तो स्वामी कह रहा है 4000 स्क्वायर किलोमीटर वाला। तो अब मोदी जी फंसते जा रहे हैं सर, और जी मोदी जी के हालात पतले हो रहे हैं। जी। दिनेश जी, वैसे मेरा सवाल ये था कि जो हार्डकोर वोटर थे वो बीजेपी के जो पिछली बार वोट देके आए थे, वो भी उनमें से कहते कि इस बार वोट नहीं देंगे हम, तो ये भी नहीं एक देंगे। बहुत बड़ी तादाद है, ये भी बहुत बड़ी तादाद। आरएसएस के भी कई लोग नाराज हैं। जी और वो मेरे ख्याल से मैं टॉस करता हूं विवेक जी को। जी, मैं तो उससे पहले मैं मीनू जैन जी से टिप्पणी ले लूं। मीनू जैन जी, आपने हरि भाई की बात सुन ली।